Hello guys, welcome to back my YouTube channel. My name is Ashutosh Shukla and now today discuss about J Mains 2025. Okay, J Mains क्या है, कंडक्ट कौन करवाता है, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेबस क्या है इसका, कंडक्ट कौन करता है, क्राइटेरिया क्या है, मोड ऑफ एग्जाम क्या है, टाइमिंग क्या है, इस सब के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो मेरे इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मोटिवेशन मिले और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें। ओके, सो लेट स्टार्ट आवर सेशन। आज हम बात करेंगे जेई 2025 की। 2025 जे मेंस 2025 व्हेन कंडक्ट एग्जाम, ये आपका जनवरी और अप्रैल में मेनली जनवरी और अप्रैल में कंडक्ट होता है। एक्सपेक्ट डेट ये होती है, वो भी जनवरी में जो कंडक्ट होगा वो आपका जनवरी के 4th वीक्स में होगा, जैसा कि 2024 में जनवरी के 4th वीक में हुआ था। अप्रैल में जो कंडक्ट होगा वो आपका अप्रैल के 1st वीक में होगा। ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है? 12th में जो पढ़ रहा है, 12th अपेयरिंग और 12th पास आउट स्टूडेंट। 12th पास करने के 2 साल तक आप 2 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेबस क्या होता है? इसका वही सिलेबस होता है जो ऑलमोस्ट वही सिलेबस होता है जो आप 11th 12th में पीसीएम पढ़ते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसको कंडक्ट कौन करवाता है? इसको कंडक्ट कराता है एनटीए। एनटीए मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसकी क्राइटेरिया क्या है? आप 12th अपेयरिंग में होने चाहिए और 75% आपके बोर्ड में होने चाहिए। अगर कोई एनआईओएस बोर्ड में पढ़ा है तो टॉप 20% में आपको होना कंपलसरी है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वो 12th अपेयरिंग में है, तो 12th अपेयरिंग में आप जनवरी का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें 12th की मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ती, आपको 10th की मार्कशीट के बेस पर ही भरना पड़ता है। इसके बाद जब आप सेकेंड अटेम्प्ट देते हैं तब तक आपके बोर्ड के एग्जाम, चाहे वो ऑलमोस्ट सीबीएसई का हो चाहे यूपी का हो, खत्म हो चुका होता है। और इसके बाद आपके रिजल्ट्स आते हैं, जिसमें जो बच्चा 75% से अबव होता है वो तो क्वालिफाई करता है और आगे जाके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। अदरवाइज 75% से अगर एक भी पॉइंट कम है तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। और ये 75 जनरल के लिए है, SC ST OBC के लिए, SC ST OBC SC ST कैंडिडेट्स के लिए 65% है। कितना है आपका? 65% है। मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है? मोड ऑफ एग्जाम आपका CBT होता है, मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम होता है। ठीक है, टाइमिंग क्या होती है? 3 आवर की टाइमिंग होती है, 3 घंटे में आपको टाइम दिया जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 90 क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें आपको वंडर होगा कि 90 क्वेश्चंस में आपको 75 क्वेश्चंस करने रहते हैं, यानी 15 क्वेश्चंस आपको स्किप करने रहेंगे। क्या रहेंगे? स्किप। जिसमें 30 मैथ्स के आते हैं, 30 फिजिक्स के और 30 केमिस्ट्री के आते हैं। इस 30 में से आपको 25 मैथ्स के करने हैं, आपको 25 फिजिक्स के करने हैं और 25 केमिस्ट्री के करने हैं। ठीक है, ये 2 सेक्शंस में आते हैं। सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यू रहेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। बट जो सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस आएंगे उसके आंसर आपको खुद से कैलकुलेट करके और आपको उसमें लिखना रहेगा। ठीक है, ये होते हैं। जो सेक्शन बी का होता है उसमें से केवल आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। कितने क्वेश्चंस करने होते हैं? 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। मार्क्स कितने होते हैं? अगर आप किसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसमें आपका वो क्वेश्चन सही है तो उसमें आपको 4 नंबर्स मिलेंगे, और अगर आपका गलत हो रहा है तो -1 की माइनस मार्किंग है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 300 के होते हैं। कितने के होते हैं? 300 मार्क्स का होता है और इसमें से आपको इतने क्वेश्चंस करने रहते हैं। ठीक है, जिसमें इसको जेईई मेंस को क्वालिफाई करने की जो क्राइटेरिया है वो 99 परसेंटाइल है। इफ एनी पर्सन कैन find the 99% who can eligible the India's top NITs। ओके, जेईई मेंस क्वालिफाई करने पर आपको NIT में एडमिशन मिलेगा, GFTI में एडमिशन मिलेगा और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में मिलेगा। बट IIT में आपको जाने के लिए आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा, जेईई एडवांस। जो बच्चे लगभग जेईई मेंस का पेपर हर साल 12 लाख से 14 लाख बच्चे देते हैं, जैसा कि 2024 में लगभग 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था,
लाख बच्चों ने अपेयर हुए थे, एग्जाम में अपेयर हुए थे, बट उसमें से केवल 2.5 लाख बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं। और जो 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनमें से लगभग 1.5 लाख बच्चे ही केवल जेईई एडवांस देते हैं, जिसमें से केवल और केवल 16 से 17,000 लगभग 20,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। बाकी एनआईटी एनआईटीज में जाते हैं। एनआईटीज है आपकी, जीएफटीआई है, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जैसे जामिया हो गया, और 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं। इसके बाद आप स्टेट यूनिवर्सिटी में आपका डीटीयू है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और एनएसयूटी नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जैसे वेल रेपुटेटेड कॉलेजेस आपको इसके थ्रू मिलते हैं। ओके, आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में